प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 135वां भजन संगीता, उसका 5 वचन। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। मेरे प्रियो, इस भजन संगीता का लेखक यह जान के परमेश्वर का स्तुति करता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। यह कहकर परमेश्वर को स्तुति करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जिस तरह इस भजन संगीता का लेखक इस भजन संगीता में लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु यहोवा सब देवताओं से महान है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। इसलिए हम उनका स्तुति करते हैं, उनका आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा परमेश्वर सारा सृष्टि का मालिक है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। जो कुछ भी हमारा आंखों से देख रहे हैं वह सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। सारा जीव जंतु को हमारा परमेश्वर ने बनाया है। सारा मनुष्य को, मानव जाति को हमारा परमेश्वर ने बनाया है। हमारा यहोवा सब देवताओं से महान है। हम जिस तरह इस 135वां भजन संगीता को लिखा हुआ लेखक भक्त जिस तरह परमेश्वर का स्तुति करता है, उस तरह हम भी मिलकर स्तुति करें। उदाहरण इस अध्याय में एक वचन को मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, तीसरा वचन, या की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। हम भी इस भक्त की तरह स्तुति करना चाहिए। हम भी इस महान परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। मेरे प्रियो, उसका 30वां अध्याय में जब पूरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उसमें इजराइलियों के राजा अहाब की अरामियों पर विजय करने का विवरण इसमें बताया गया है। इजराइलियों का राजा अहाब से अरामियों का राजा सामना करते हुए इस अध्याय में हम देख सकते हैं। अरामियों का सेना बहुत सारे दल को लेकर इजराइलियों का राजा का सामना करने के लिए आया। बेनहदद और उनके सेना अहाब और उनके सेनाओं का सामना करने के लिए आया, लेकिन अहाब के साथ हमारा परमेश्वर था। इसलिए अहाब को और इजराइलियों को अरामी राजा बेनहदद जीत नहीं पाया। वह जब अहाब और इजराइली पहाड़ में थे तब भी वह जीत नहीं पाया। बेनहदद और उनके सेना इजराइलियों के सामने हार गए। अराम के राजा बेनहदद और उनके लोग इस प्रकार कहकर इस प्रकार चर्चा कर रहे थे। उनका चर्चा को इस अध्याय में 23 वचन में हम देख सकते हैं। तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए। इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। इस तरह कहकर वह चौरस भूमि पर दोबारा लड़ने को, इजराइलियों का सामना करने को दोबारा चौरस भूमि पर लौट आए। वह क्या था? चौरस भूमि पर भी इजरायली विजय पाए, क्योंकि इजराइलियों के साथ परमेश्वर था। बेनहदद के साथ जो अरामी थे उनसे देश भर गया था, लेकिन इजरायली उनके सामने बकरियों के 2 छोटे झुंड से देख पड़े। फिर भी उतना छोटे से झुंड को लेकर परमेश्वर उस बहुत बड़ा सेना, जिस सेनाओं से देश भर गया था, उनसे विजय दिलाया। आखिरी में क्या हुआ?
बेनदद और उनका कर्मचारियों ने इस प्रकार कहने लगे। 31 वचन में तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इज़राइल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इज़राइल के राजा के पास जाने दे। संभव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। तब 32वां वचन, तब वे कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधकर इज़राइल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेनदद तुझसे कहता है, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। मेरे प्रियो, जिसके साथ परमेश्वर रहता है उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। जिसके साथ परमेश्वर रहता है, चाहे वो दुर्बल हो, चाहे वो इंसान दुर्बल हो, तो भी कोई भी बलवान, कोई भी गिनती में ज़्यादा लोग भी परमेश्वर का जन के सामना करे तो भी वह जीत नहीं पाएगा, वह हार जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ रहता है उनके लिए परमेश्वर लड़ता है। और आखिरी में जिस तरह बेनदद और उनके सेना अहाब के यानी कि इज़राइल के राजा के दीन होकर इज़राइल के राजा से मेल मिलाप करने के लिए सर झुककर उनके पास आया और यह कहा, तेरा दास बेनदद तुझसे कहता है, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। जिस तरह बेनदद अपने जीवन का भीख मांगा, उस तरह चाहे कोई भी बलवान हो, जिसके साथ परमेश्वर रहता है उसके सामने झुक जाएगा और वह मेल मिलाप करेगा और दीन हो जाएगा। परमेश्वर उन्हें दीन कर देगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पहाड़ियों में भी परमेश्वर है, तराइयों में भी परमेश्वर है। हम जहाँ कहीं भी जाएं, परमेश्वर के सामर्थ्य कम नहीं होता। परमेश्वर जिस तरह पुराना नियम में कार्य किया, आज भी वह कार्य करने का सामर्थ्य रखता है। जिस तरह अहाब के समय में कार्य किया, अहाब के लिए और इज़राइलियों के लिए लड़ा, हमारे लिए भी लड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर से विश्वास रखते हैं। परमेश्वर हमारे संग है। हमारे खिलाफ चाहे कैसे भी बड़ा सेना क्यों ना हो, कैसे भी बलवान क्यों ना हो, हमारे सामने झुकेंगे, सर झुकेंगे। हमें हमारे सामना करने के बदले हर कर वह हमसे मेल मिलाप करने के लिए कोशिश करेंगे, हमसे मेल मिलाप करेंगे, हमारे दीन हो जाएंगे। परमेश्वर हमें ऊंचा जगह पर रखेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हम क्यों डरना है? परमेश्वर से विश्वास करें, परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास करें। हमें डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे संग है। हमारे खिलाफ कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। इस बात पर विश्वास करें। हम जिस तरह इस भजन संगीता को लेखक ने लिखा है, गाया है, उस तरह हम परमेश्वर का स्तुति करते रहें, यहोवा परमेश्वर का आराधना करते रहें। हमें जानना है कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। इस बात को हम विश्वास करें, इस बात को हम जानकर उनका स्तुति करें, उनका आराधना करें, उनका महिमा करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपका इस भजन संगीता का लेखक जो भक्त है, वह जानकर कि आप सब देवताओं से महान है, इस बात को जानकर वह आपको स्तुति करता है परमेश्वर। हम भी जानने पाएँ, हम भी पिताजी आपका प्रशंसा करने पाएँ, आपको स्तुति करने पाएँ, आपके भवन में जाने पाएँ, आपके आंगनों में हम
स्तुति के साथ प्रवेश करने पाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देने पाए, हम आपका स्तुति करने पाए पिता। जिस तरह इजरायलियों का साथ दिया, अहाब के समय में इजरायलियों का साथ दिया, बहुत बड़ा सेना को लेकर बेनहदद आया, उनको हराया परमेश्वर। चाहे पहाड़ी के ऊपर हो, चाहे तराई में हो, चाहे कहीं भी हो पिताजी, इजरायलियों का बेनहदद और उनका सेना सामना नहीं कर पाया परमेश्वर, क्योंकि इजरायलियों के साथ आप थे पिताजी। जिस तरह आप अहाब को, उनका सेना को जीत दिलाया परमेश्वर, हमारे संग रहते हैं, हमें भी जीत दिलाते हैं, हमें भी जिताएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे खिलाफ कोई भी जन खड़े हो जाए, हमारे खिलाफ कोई भी बलवान क्यों ना खड़े हो जाए, हमें जीत नहीं पाएगा, बल्कि बेनहदद और उनके कर्मचारियों की तरह मेल मिलाप करने आएगा, दोस्ती करने आएगा परमेश्वर। पिता हमारा दीन करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी आप महान परमेश्वर हो पिता, आप शक्तिशाली परमेश्वर हो। चाहे किसी को भी जिताना आप जानते हो, किसी को भी जिताने का सामर्थ्य आप रखते हैं परमेश्वर। आप हमारे संग हो, हमें हर समय जीत देते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे खिलाफ जो कोई भी हथियार आए, जो कोई भी शैतान का क्रिया को सामना करना पड़े, पिताजी आप हमारे संग हो, हमें हर जगह हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं, हमें हर बात पर हर जगह हमें विजय देते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी आप महान हो परमेश्वर, हर एक जन को इसी तरह विजय देना पिता, हर एक जन के लिए आप लड़ते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को, सारा सब्सक्राइबर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर। उनके जो कोई भी शैतान का शक्ति सामना करता, उनका सामना नहीं कर पाएगा पिता, क्योंकि आप उनके साथ हो पिताजी, उनके संग हो परमेश्वर, उन्हें जिताएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा शैतान का क्रिया हर जाएगी। आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा शैतान का सामर्थ्य आपके सामने हर जाएगा पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें जिताने वाला परमेश्वर आप हो। चाहे शैतान किसी भी मनुष्य को उकसाकर हमारा खिलाफ खड़ा रखे, तो भी हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप हमारे संग हो परमेश्वर। हम आपसे विश्वास रखते हैं पिता। आप सब देवताओं में महान परमेश्वर हो पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको स्तुति करता हूँ परमेश्वर। हमें संभालना, सुरक्षित रखना, आशीष देना, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हमारे खिलाफ जो कोई भी हथियार अगर खड़े हो, सारा हथियार को नाकाम करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाकाम होने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। सारा व्यूअर्स को सुरक्षित रखना, सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में जो प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें हमारे लिए, इस सेवकाई के लिए, हमारा परिवार के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आमीन कह दें, टाइप कर दें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।